हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉग में मैं सुबह सुबह तैयार होके और मैं जा रही हूँ आज ससुराल के गांव। और मेरा जो ससुराल है वो प्रॉपर गांव में है। तो मैं अपने मायके आई थी, वहाँ से मुझे जाना था। तो मेरे ससुराल से कोई मुझे लेने नहीं आया, तो मैंने भैया को कॉल किया और वही मुझे लेके जा रहे थे बाई रोड। तो ये प्लान ना वट सावित्री पूजा के दिन की ही थी कि मुझे जाना है, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। तो मैं नेक्स्ट डे निकली और भैया के साथ मैं जा रही थी अपने दोनों बच्चों के साथ। मेरी जो हस्बैंड है उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो वो नहीं जा पा रहे थे। तो इसलिए मुझे कोई तो चाहिए था। दो बच्चे अकेले जाना होता है तो चले जाते हैं, बट बच्चों के साथ जाना था तो मुझे कोई चाहिए था साथ में। तो मैं एंट्री कर रही थी अपने गांव में, इसलिए मैंने घूंघट ले लिया था और फिर हम फाइनली पहुंच गए अपने घर। और आपको अगर मेरे ससुराल के घर का होम टूर चाहिए होगा ना, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं किसी पर्पज़ से आई थी, ऐसे मैं जल्दी ससुराल आती नहीं। मैं पूरे 1 साल के बाद अपने घर आई थी और ये दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ बहुत खुला खुला सा था, खेलने के लिए था। और पटना में जहाँ मेरा मायका है वहाँ तो बहुत बंद सा है, गर्मी भी बहुत है, बाहर निकलने को नहीं होता। तो यहाँ पूरे जो पूजा की है वो प्रिपरेशन हो चुकी है। फिर थोड़ी देर के बाद पंडित जी आए और फिर मेरे घर का जो सबसे बड़ा बेटा है उन्होंने ये पूजा किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए थे तो वो नहीं कर पाए पूजा, तो इसलिए इन्होंने किया था। और ये पूजा किसी खास रीज़न से रखा गया था, वो मैं आपको नहीं बता सकती, बस ये लेकिन सत्यनारायण कथा हो रही थी और फिर ये पूजा संपन्न होने वाली ही थी। और मैं यहाँ साइड से बैठ के, क्योंकि मैं वहाँ की बहू हूँ, तो साइड में बैठी हुई थी और ये पूरे पूजा और पूरा विधि हम सब देख रहे थे। बहुत लोग आए हुए थे। पहले जो हमारे घर के जेंट्स हैं और आसपास के जो भी हैं उन्होंने पहले हवन किया पूजा होने के बाद, और फिर हमारे घर की लेडीज़ की बारी थी। तो फिर मैंने जो है वो पूजा संपन्न किया। और डुग्गू का इसमें शामिल होना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये फैमिली की पूजा पाठ रखी गई थी फैमिली के लिए। तो वो सोया था, वो करना नहीं चाह रहा था, तो मैंने उसे गोद में उठा के और ज़बरदस्ती से 2 आहुति मैंने दिया, फिर उससे दिलवाया। फिर मैंने भी दिया, जितने भी हवन थे वो पूरे हो चुके थे। उसके बाद फिर खाना पीना होना था, गांव के सभी लोग को खिलाना था। तो मैं यहाँ प्रसाद मैं लेके रूम में आ गई थी। और मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, बस वो धनिया की जो पंजीरी बनी होती है मैंने वही खाया, इसलिए मैं ऐसे खा रही थी। उसमें बहुत सारे फल थे पर मैंने वो सब नहीं लिया, बस पंजीरी खा रही थी। उसके बाद मैं चली गई ऊपर वाले किचन में। हमारे यहाँ 2 किचन है, एक नीचे साइड एक ऊपर में। तो मैं ऊपर में ही थी, तो चाय की फरमाइश हुई थी 2 कप। हमारे यहाँ कोई आए हुए थे और नीचे में बहुत लोग इकट्ठे थे, तो मैं ऊपर में ही थी। और फिर मैंने चाय बनाई, और मैंने भी सुबह से चाय नहीं पी थी क्योंकि हवन करना था, तो पानी भी मैंने नहीं पिया था। तो उसके बाद से फिर मैंने चाय बनाया, 2 कप चाय नीचे लेके जा रही थी, 1 कप मैंने अपने लिए रख ली। और फिर मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तो मैंने अपनी बेटी को ना वो कैमरा बोला था कि वीडियो क्लिप बाहर से लेके आओ, कौन आए हैं उन्हें दिखाना है। तो ये मेरी सारी जो है वो फैमिली मेम्बर ही हैं। और फिर मैं कपड़ा चेंज करके साड़ी खोल के और मैं आ गई अपने सूट अवतार में, क्योंकि मुझे ये सफाई करनी थी अपने रूम की। 1 साल के बाद मैंने अपना रूम खोला था और बहुत ही गंदा हुआ पड़ा था। और पहले तो मेरा मन था कि आज नहीं करूं क्योंकि थक चुकी थी, तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कर देती हूं सफाई। तो मैंने अपनी कमर कसी और फिर लग गई सब कुछ झाड़ने जुड़ने और फिर साफ़ सफाई करने में। बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, बहुत पसीना, क्योंकि मैं फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकती, इतनी सारी धूल थी कि मैंने सोचा कि अगर मैं फ़ैन ऑन करूँगी तो सारी धूल मेरे अंदर जाएगी और फिर मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने फ़ैन ऑफ करके और सारी सफाई की और बहुत मेहनत लगी इसमें सफाई में। इसी बीच मेरे बच्चे बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं किए। वो कहाँ थे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, वो लोग अपने मज़े में थे, पूरा घूम रहे थे इधर उधर सब जगह बाहर में। उन्हें ढूंढ ढूंढ के खाना वाना खिलाना पड़ता है मुझे वहाँ। तो ये मैंने सफाई कर ली थी, मैं नीचे किसी काम से गई थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। तो ये मेरी पूरी क्लीन सी रूम। मैंने अभी बेडशीट नहीं डाली है, मैंने सोचा बाद में सोने वक्त मैं डालूंगी। और ये मेरा साफ़ सुथरा रूम, और ये मैं गंदी सी हो चुकी थी। फिर मैं छत पे गई हवा खाने, क्योंकि लाइट कट गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा व्यू भी आप लोग को दिखा दूँगी अपने आसपास की, और थोड़ा मुझे हवा भी चाहिए था। वैसे हवा बिल्कुल भी नहीं बह रही थी, लेकिन खुला खुला सा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने आजू बाजू के जो भी खेत थे वो मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रही हूँ। मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा सिस्टम नहीं है, तो मैं छत पे जाती हूँ, सलवार सूट भी पहनती हूँ, बहुत ओपन माइंडेड है मेरे ससुराल के।
तो ये मेरे ससुराल के फ़र्स्ट डे का जो ब्लॉग था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी चैनल पे आप विज़िट पहली बार कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।